एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आज की वीडियो 16 नवंबर वर्कशीट नंबर 56 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। टॉपिक ग्रामर में आपके लिए रहने वाला है पद परिचय। तो पूरी वीडियो ध्यान से जरूर समझिए, क्योंकि ग्रामर वाला पार्ट वीडियो जब तक आप लास्ट तक नहीं देखते समझते आपको क्लियर नहीं हो पाता है और आपके डाउट लाइफ टाइम बने रहते हैं। ये आपके लिए 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कशीट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में है, तो बस आपने पूरा जरूर देखना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मैं अपने से गुरु दक्षिणा समझता हूँ। तो चलिए गुरु दक्षिणा के लिए झट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पद परिचय होता क्या है, उसे हम इजीली समझेंगे। गारंटी है कि आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपके सारे डाउट तो क्लियर होने ही वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पद परिचय होता क्या है। तो पद यानी कि शब्द, ठीक है। और जब किसी शब्द को हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द आपका पद कहलाता है। यानी कोई भी सेंटेंस में जितने भी शब्द हैं वो सारे आपके पद कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर पद परिचय होता क्या है कि प्रत्येक शब्द का व्याकरणिक संबंध होता है ना, उसे ही हम पदबंध भी कहते हैं और उसी का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मेरा नाम आशीष है, तो आप मुझसे पूछेंगे मेरा परिचय, तो मैं आपको अपना परिचय किस तरह दूंगा। देखो, मेरा नाम आशीष है, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं दिल्ली में रहता हूँ, संगम विहार में रहता हूँ और मैं टीचिंग करता हूँ, टीचर हूँ। तो ये मेरा एक तरह से परिचय आप समझ सकते हैं। तो बस सेम इसी तरह से हम ग्रामेटिकल, हम जब देखो यहाँ पर जब कोई भी शब्द, या तो वो संज्ञा होगा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है, ये सारी चीज़ें जब उसमें देखते हैं तो यही सारी चीज़ें आपका पद परिचय कहलाती है। अगर आपको पद परिचय समझना है डीपली आराम से, तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पद परिचय का, आप वहाँ से पद परिचय की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है, राम ने रावण को मारा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, एक पद आपके पास क्या है, राम, दूसरा पद क्या है आपका, रावण, और तीसरा पद है आपका मारा। क्लियर है। को भी है यहाँ पर, लेकिन को हम पद नहीं मानते हैं, क्योंकि को एक कर्म कारक है। अब आगे देखो, चलिए एग्जाम्पल के लिए, राम क्या है आपका, संज्ञा है। अब संज्ञा में भी कौन सा भेद है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखो, राम सिंगल है तो एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, काम को करने वाला है ना। इसी तरह से रावण देखो, तो रावण भी क्या है, संज्ञा है, ये भी व्यक्तिवाचक है, ये भी एक वचन है, पुल्लिंग है, और लेकिन ये कर्म कारक है, ठीक है। और मारा देखो, ये क्रिया है, और यहाँ पर आप देखो ये सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से भूतकाल है ना, मारा, और एक वचन है, पुल्लिंग है। अब एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, नीचे यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं आपको। यहाँ पर आप देखो, सोहन खेल रहा है ना, एक सेंटेंस है। तो इसमें 3 जो पद हैं उनका परिचय करना, पहला सोहन, दूसरा खेल, और तीसरा है। तो अब इनको और समझते हैं। यहाँ पर आप देखो सोहन, तो सोहन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि सोहन है क्या। सोहन संज्ञा है ना, ये व्यक्तिवाचक है। जिस तरह से राम, रावण और सोहन सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन है, पुल्लिंग है, और ये कर्ता कारक है, क्योंकि काम को करने वाला, खेलने वाला कौन है, सोहन है। अब देखो खेल क्या है आपका, क्रिया है ना। खेलना क्या है, क्रिया है। सकर्मक, सॉरी ये सकर्मक नहीं है, गलत इन्होंने लिखा है आपका, ये है अकर्मक क्रिया, ठीक है। और दूसरा देखो भूतकाल, ये बहुत मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये भूतकाल नहीं है बल्कि यहाँ पर लिखो गया वर्तमान काल। क्लियर है, एक वचन है और पुल्लिंग है। तो जब इसे एक्सप्लेन करोगे अपनी कॉपी में, आपने पूरा इसे जरूर लिखना है। तो सोहन का तो ये क्लियर है, खेल का जब आप लिखोगे तो इसे क्रिया एज इट इज लिखोगे, सकर्मक की जगह अकर्मक लिखोगे, भूतकाल की जगह वर्तमान लिखोगे, और एक वचन और पुल्लिंग है। क्लियर हो गया। अब देखो, ये आपके एक्सरसाइज के जो वो है आपके पास सेंटेंस हैं, इनका आपने पद परिचय करना है। कौन कौन से हैं देखो, तो ये सेंटेंस है, रेखांकित पद, राधा गीत गाती है, तो यहाँ पर गाती, हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो इसमें हम लोग आ गया। इसी तरह से तीसरे में सूर्य, चौथे में वाणी, पांचवें में श्रेष्ठ, छठे में तेज, सातवें में सूरदास, इसी तरह से महान, हमें और परिसर। तो इस तरह से आपके पास कितने हो गए, 10 सेंटेंस।
आपने इन्हीं 10 का परिचय करना है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा एक्सप्लेन वाले पार्ट में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो पद है आपके लिए वो गाती है। गाती क्या है? ये क्रिया है ना, गाना खाना पीना ये क्रिया है। और क्रिया क्या है? ये सकर्मक है। सकर्मक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वो गीत गाती है ना। और दूसरा देखो ये स्त्रीलिंग है क्योंकि गाती है। अगर ये गाता होता तो पुल्लिंग हो जाता। एक वचन है क्योंकि वो लड़की है जो गा रही है वो एक ही है, सिंगल है। और ये वर्तमान काल है ना, प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह से देखो हम लोग, तो हम लोग क्या है आपका? ये सर्वनाम है ना। सर्वनाम के साथ ये पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक। उसके बाद बहुवचन है, देखो हम लोग बहुत सारे हैं। उसके बाद देखो उत्तम पुरुष है, पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है ना। उसी तरह से देखो कर्ता कारक है, जाने क्रिया का कर्ता है। तो हम लोग क्या है इसमें जाते हैं, तो जो जाने क्रिया है उसका कर्ता कौन है? हम हैं। आगे देखो सूर्य, तो आप देख लो सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तरह से देखो संज्ञा है ना। वस्तु स्थान प्राणी, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग, सूर्य को हम पुल्लिंग मानते हैं, है ही पुल्लिंग। और उसके बाद सूर्य जो है वो सिंगल है, सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर एक वचन आप उसे यूज़ करेंगे। क्लियर है? आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करते रहिए। कोई भी डाउट आपका रहता है तो वीडियो के लास्ट में आप उसे कमेंट करेंगे, अभी आप पहले समझेंगे इसे। उसके बाद देखो वाणी, तो वाणी क्या है? एक लड़की का नाम है ना। तो वाणी क्या है? लड़की का नाम है, वो गाना वगैरह कुछ गाती है, तो वही संज्ञा है और व्यक्तिवाचक है। ठीक है, जैसे सूर्य व्यक्तिवाचक है उसी तरह से वाणी भी व्यक्तिवाचक है। अब देखो ये सूर्य पुल्लिंग था लेकिन ये स्त्रीलिंग है। वाणी भी एक वचन है क्योंकि सिंगल एक लड़की का नाम है। कर्ता कारक है क्योंकि गाना गाने की जो क्रिया कर रही है। और देखो गाती क्रिया की करता है। गाना कौन गाती है? वाणी गाती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक बार आप उन्हें भी देख लीजिए जो हमने सेंटेंस रखे हैं। तो यहाँ पर ये देखो ये सेंटेंस है, तो देखो राधा क्या वो गीत गाती है। तो यहाँ पर वाणी जो है वो अच्छा गाती है। तो यहाँ पर देखो वाणी है वो क्या है आपकी? स्त्रीलिंग है और एक वचन। अब अगला देखो श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ क्या आपका? विशेषण है क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। गुणवाचक है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। पुल्लिंग है, श्रेष्ठ एक वचन है। और जो छात्र विशेष्य का विशेषण है। जब आप इन्हें लिखोगे पद परिचय, तो जो कॉपी में आप सारे 10 के 10 सेंटेंस आप पहले लिख दोगे, उसके बाद आपको ये इजी रहेगा। आगे देखो तेज है, तो तेज क्या आपका? ये क्रिया विशेषण है ना। चल, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। साथ में रीतिवाचक है, तेज चलना, धीरे चलना, रुक रुक के चलना, ये भागना क्रिया से संबंध है इसका, तेज भागना। उसी तरह से देखो सूरदास है, तो सूरदास क्या किसी का नाम है, तो ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, एक वचन और पुल्लिंग है। तो ये क्लियर आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर परिश्रम है, तो परिश्रम क्या है? ये संज्ञा है और ये है भाववाचक संज्ञा है ना। परिश्रम एक भाव है। उसी तरह से परिश्रम कौन सा? पुल्लिंग है और ये एक वचन है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने आपको 8वां और 9वां यहाँ पर छोड़े हुए हैं, इनको आपने खुद करना है। कैसे करना है तो मैं बता दूं आपको। यहाँ पर देखो महान, तो महान क्या आपका? विशेषण है। श्रेय में यहाँ पर श्रेष्ठ भी यहाँ पर विशेषण है। तो आपने एज इट इज इसी का लिखना है, लेकिन यहाँ पर देखो विशेष से कोई और होगा महान का, है ना। तो यहाँ पर आपने वो चीज़ जोड़ ऐड करना है, मतलब चेंज करना है। यहाँ पर श्रेष्ठ जो है वो छात्र विशेष्य का विशेषण है, लेकिन महान के लिए विशेष्य कोई और है ना। तो सेंटेंस में आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। साथ में देखो हमें है, तो हमें के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इस सेंटेंस में। यहाँ पर देखो हम लोग, तो हम लोग वही है सेम हमें है। अब यहाँ पर आपने ये देना है कि जाने क्रिया का कर्ता, यहाँ पर जाने क्रिया का करता है, तो वहाँ पर वो जो हम लोग हमें है वो किस चीज़ का करता है आपने वो लिखना है। बस आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके सीधा देख सकते हैं।